अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। वेलकम करते हैं आपको पाकिस्तान के वाहिद और सबसे ऑथेंटिक चैनल कंप्लीट टेस्ट ऑनलाइन में। कंप्लीट टेस्ट द नेम ऑफ ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑथेंटिसिटी होने का मतलब ये है भाई कि यहाँ पर जो भी चीज़ें शेयर की जाती हैं 100% वेरीफाई करके शेयर की जाती हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर्स हों या कोई इन्फॉर्मेशन हो। जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह भी यहाँ पर शेयर किए जाते हैं 100% वेरीफाइड होते हैं। आप बिला झिझक उन्हें तैयार कर सकते हैं और कहीं से भी जाकर उनके आंसर चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे शेयर किए हुए डेटा में कभी कोई गलती आपको नहीं मिलेगी। फिलहाल केपीके पीएमएस ओरिजिनल स्क्रीनिंग टेस्ट 100% सॉल्व यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। पेपर 1 उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले मैं शेयर कर चुका हूँ। तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह के जो टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन है ये, और ये उसके लिए भी आपके काम आएगा यकीनी तौर पर। अच्छा, ये ओरिजिनल पेपर्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ओरिजिनल पेपर्स हैं जो केपीके के हुए थे स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन क्योंकि ये थोड़े से ब्लर है इसलिए मैंने आपके लिए इनको कंपोज किया है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं बगैर देर किए। पहले इंस्ट्रक्शंस को आप देख लें कि करना क्या है। इनके अंदर डायरेक्शन उन्होंने दे रखी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट फिलर। आपने सेंटेंस को फिल करना है अप्रोप्रिएट फिलर के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं जी। अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड डैश। जब तक तुम मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि जो ये सेंटेंस है इसके पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, तो पार्ट बी में फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ होगा। याद रखिए ये रूल कि हमेशा प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ कम्बिनेशन बनता है या फिर फ्यूचर का प्रेजेंट के साथ। अगर पहले पार्ट में प्रेजेंट होगा तो सेकंड पार्ट में फ्यूचर होगा, और अगर पहले पार्ट में फ्यूचर हो तो सेकंड पार्ट में यकीनी तौर पर हमेशा ही प्रेजेंट होगा। तो सिंपल सी बात, प्रेजेंट फ्यूचर का कम्बिनेशन ही रहेगा हमेशा। अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, तुम कामयाब नहीं हो सकते या तुम कामयाब नहीं होगे। बिना देर किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। द डॉक्टर वार्न्स हिम अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग। डॉक्टर उसे वार्निंग दी है, डॉक्टर ने उसे वार्निंग दी है या डॉक्टर उसे वार्निंग देता है कि जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ते, जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ते, जब तक वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता, सॉरी ही यूज़ हुआ है यहाँ पर, जब तक वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता, ही विल नॉट रिकवर, वो सेहतयाब नहीं होगा। तो डॉक्टर ने उसे वार्निंग दी है कि जब तक वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता वो रिकवर नहीं होगा, वो सेहतयाब नहीं होगा। तो भाई मेरे यहाँ पर भी वही रूल है कि फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट यूज़ हुआ तो सेकंड पार्ट में आपका फ्यूचर यूज़ होगा। ही विल नॉट रिकवर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाउ मच अ मैन अर्न्स इज़ एज इम्पोर्टेंट एज। एक आदमी कितना कमाता है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना। तो याद रखिए, जब भी कोई शख्स पैसा कमाता है, वो कितना पैसा कमाता है ये पहली बात होती है, और दूसरी जो अहम बात होती है वो ये होती है कि वो पैसा वो कहाँ पर खर्च करता है या फिर वो किस तरीके से वो पैसा कमाता है। ये दो ऑप्शन ठीक होंगे इसके लिए, कि वो ये पैसा कहाँ पर खर्च करता है या फिर वो ये पैसा किस तरीके से कमाता है। तो ऑप्शन डी है, हाउ डज़ ही डू इट, वो किस तरह ये पैसे कमाता है। तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अगर ऑप्शन डी की जगह पर वो दे देता हाउ डज़ ही अर्न, वो ये पैसा किस तरीके से कमाता, सॉरी हाउ डज़ ही स्पेंड, वो ये पैसा किस तरीके से खर्च करता है, तो वो जवाब भी ठीक होता। अब किसी के सवाल में जहन में ये सवाल भी उठ सकता है कि सर अगर वो दोनों ऑप्शन दे दे, हाउ डज़ ही स्पेंड और हाउ डज़ ही डू इट, कि वो ये कहाँ पर खर्च करता है या वो ये कैसे कमाता है, तो फिर कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो फिर ऑप्शन स्पेंड करने वाला ही आप सिलेक्ट करेंगे। ये हाउ डज़ ही डू इट को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन हैं उनमें हाउ डज़ ही डू इट ही बनेगा। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शान, वेयर आर यू डैश अप द ट्री। शान, तुम कहाँ पर हो। तो शान आगे से जवाब देता है हेयर आई एम अप दिस ट्री, मैं इस दरख्त पर हूँ। तो हमेशा जब भी कोई आपसे पूछेगा तो कोई आपसे ही अगर पूछ ले कि आप कहाँ पर हो, तो आप यही कहोगे मैं यहाँ हूँ। तो वो कोई बंदा अगर शान से पूछ रहा है शान वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो, तो शान आगे से क्या जवाब देगा, हेयर आई एम अप दिस ट्री, मैं इस दरख्त पर हूँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ही टैम्स एनिमल्स, वो एनिमल्स को पालता है या सुधाता है, बिकॉज ही इज़ फॉन्ड ऑफ देम, क्योंकि वो उनका शौकीन है। ठीक है, ऑप्शन ए ही ठीक होगा। कोई भी शख्स एनिमल्स को उसी वक्त पालता है या सुधाता है जब वो उनका शौक रखता हो।
ऑप्शन बी देखें क्या कहता है, हेट्स देम, वो उनसे नफरत करता है। सेल्डम लव्स देम, उनसे कभी कभार मोहब्बत करता है या बाज बिल्कुल कम मोहब्बत करता है, शाज़ो नादिर। ऑप्शन डी है इज़ अफ्रेड ऑफ देम, उनसे खौफजदा है। तो ये बी, सी और डी तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ही टेम्स एनिमल्स, वो एनिमल्स को पालता है, बिकॉज ही इज़ फॉन्ड ऑफ देम, क्योंकि वो उनका शौक रखता है या वो उनका शौकीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले डायरेक्शन आप देख लें। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है जी। द वर्ड कंटेम्प्रेरी स्टैंड्स फॉर, कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब है, तो सुन लीजिए भाई। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है एक ही ज़माने में रोनुमा होने वाले दो वाक़यात, या फिर एक ही ज़माने में मौजूद दो पर्सनैलिटीज़, दो शख्सियात। ठीक है ना। तो देखें, जैसे मैं कह दूं कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल एक ही ज़माने के दो लोग थे, तो आप कह सकते हैं कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल दो कंटेम्प्रेरी पर्सनैलिटीज़ थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो कहता है दोज एग्जिस्टिंग आर लिविंग एट द सेम टाइम। यहाँ पर जो आर है ना, ये ओ आर वाला आर है। दोज एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम, वो लोग या चीज़ें जो एक ही वक्त में एग्जिस्ट करती हों या रह रही हों, वो क्या कहलाएंगी, कंटेम्प्रेरी कहलाएंगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्ड फेयर। ये एक लफ्ज़ फेयर आपके सामने दिया हुआ है। फेयर का मतलब होता है खौफ, आप सबको मालूम है। नीचे दिए गए चार वर्ड्स में से कौन सा डिफरेंट मीनिंग रखता है, तो ऑप्शन ए को देखें, फ्राइट, फ्राइट का मतलब फेयर ही होता है। ऑप्शन बी है टेरर, टेरर का मतलब भी फेयर ही होता है। सी है स्केयर, स्केयर का मतलब भी डर या खौफ या फेयर ही होता है। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है फरी, एफ यू आर वाई, फरी, फरी का मतलब होता है जोश या गुस्सा। तो यकीनी तौर पर फरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम फेयर। तो फरी, जोश या गुस्सा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है फेयर से। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पर भी वही सवाल उसने पूछा है मेरे भाई के, नीचे दिए गए चार अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ बाकियों से मुख्तलिफ है। तो देखिए यहाँ पर ये सिनोनिम एंटोनिम का एक तरीकाकार है पूछने का, कि वो आपको डायरेक्ट दे देता है फलां वर्ड का सिनोनिम बताइए, एंटोनिम। दूसरा तरीका यह है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तहसीलदार में भी इस तरह वो आपसे पूछ सकता है, नायब तहसीलदार में भी इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है। तो देखें जी, डिफरेंट वर्ड को आपने चुनना है। ऑप्शन ए है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी या मुखालफत। ऑप्शन सी है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब भी दुश्मनी या मुखालफत ही होता है। ऑप्शन डी है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब भी दुश्मनी या मुखालफत ही होता है। तो ऑप्शन बी बच जाता है आपके पास, जो है एपैथी, एपैथी का मतलब होता है सर्द मोहरी। ठीक है। तो सर्द मोहरी या बेदिली या बददिली। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बाकी तीनों ऑप्शन से डिफरेंट और मुख्तलिफ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइडेंटिफाई द अनरिलेटेड वर्ड इन द ग्रुप। अगेन सेम क्वेश्चन है। वो आपसे कहना चाह रहा है कि जो अनरिलेटेड या डिफरेंट वर्ड है बाकी ग्रुप के वर्ड से, वो आपने चुनना है। तो देख लेते हैं चारों वर्ड्स को। ऑप्शन ए है पुअर, गरीब आदमी। ऑप्शन बी है इंडिजेंट, गरीब आदमी। ऑप्शन सी है डेस्टिट्यूट, तो ये भी गरीब लोग, गरीब इंसान को या गरीब बंदे को ही कहते हैं। ऑप्शन डी है डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या सरगर्म। तो पहले तीनों ऑप्शंस का मतलब गरीब था। ऑप्शन डी का मतलब है मेहनती या सरगर्म। सो ऑप्शन डी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑप्शंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एमोरल इज सेम एज, एमोरल बिल्कुल उसी तरह है जैसे नीचे दिए गए कौन सा, जनाब आप ये चेक कर सकते हैं कि एमोरल का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है स्ट्रिक्टली मॉरल, जो बहुत ज़्यादा मॉरल हो। ठीक है। ऑप्शन बी है वाइस, जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो। ऑप्शन सी है लैकिंग मॉरल सेंसिबिलिटी, ऐसा शख्स जिसके अंदर इखलाकियात नाम की सेंसिबिलिटी ना हो, इखलाकियात से जो शख्स खाली हो। ऑप्शन डी है ओवर मॉरल, जो बहुत ही ज़्यादा मॉरल हो। तो भाई एमोरल जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है जिसके अंदर मॉरल क्वालिटीज़ ना हो, जिसके अंदर इखलाकियात ना हो। ये जो लफ्ज़ ए है ना, जिस भी वर्ड के शुरू में अल्फ़ाबेट ए आ जाए ना, ए हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है ज़्यादातर। ए जहाँ पर आ जाता है ना, वो ज़्यादातर जो है अगला वर्ड जो होगा ना उसके एंटी को ज़ाहिर करता है। ए रिप्रेजेंट्स वर्ड एंटी। एमोरल का मतलब होता है एंटी मोरल, यानी कि जो मॉरल ना हो। ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ए अगर शुरू में आ जाए तो आगे वाला जो वर्ड होगा वो उसके मुखालिफ को जाहिर करता है। तो टू बी कंटिन्यूड है ये। स्टे कनेक्टेड विद वन एंड ओनली ऑथेंटिक चैनल ऑफ पाकिस्तान दी कंप्यूट टेस्ट। इंशाल्लाह बाकी इसके 20-25 जो क्वेश्चन हैं वो मैं थर्ड लास्ट पार्ट में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मेरे पास और भी स्क्रीनिंग टेस्ट पड़े हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द शेयर कर दूं। इस चैनल पर आपकी दिलचस्पी की चीज़ें 100% वेरीफाई करके शेयर की जाती हैं।
तो आपका फ़ायदा है अगर आप इस चैनल को देखते हैं। तो जो भी दोस्त मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। वक्कास अली हैं, वक्कास अहमद हैं, अगेन वरीशा हैं, उसके अलावा शुमाइला हैं, और मोहम्मद यूसुफ़ हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं और वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहे हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें।